नमस्कार साथियों, मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम अपने फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिए थे पॉलिनोमियल का। इसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहा है लुक एट द ग्राफ इन फिगर गिवन बिलो, इच इज द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स वेयर पी एक्स इज पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछा है। हम आपको ग्राफ पे बता दे रहे हैं सभी का सोल्यूशन, आप लिखते जाइएगा कॉपी पेन लेकर। देखिए पहले वाले का सलूशन बता दे रहे हैं आपको। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ जीरोज, हमारी जो लाइन है एक्स एक्सिस पे जितने टाइम्स कट करेगी वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज होगा। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस की लाइन 1 टाइम्स कट कर रही है तो इसका जीरोज क्या होगा, 1 होगा, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक, नंबर ऑफ जीरोज इसका 1 होगा। यहाँ देखिए हमारी एक्स एक्सिस 2 टाइम्स कट कर रही है लाइन, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 2 होगा। यहाँ देखिए इसमें एक्स एक्सिस को हमारी लाइन नहीं कट कर रही है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 0, मतलब कोई नंबर ऑफ जीरोज नहीं होगा। नो सॉल्यूशन इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो आप नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे कि हम इस पे आपको जीरो में रिलेशन निकालेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल का कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल P2 वेयर Px इक्वल टू 5x² + 7x + 9। तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ P2 की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे, x के स्थान पर P2 रख देंगे। तो लिखिए गिवन दैट Px क्या दिया है, आपने Px दिया हुआ है 5x² + 7x + 9। आपको करना क्या है कि x के स्थान पे 2 रखना है, क्योंकि P2 की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ हम x के स्थान पे 2 रखेंगे। ये हो जाएगा P2 इक्वल टू, ठीक, 5x स्थान पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 7 × 2 + 9। तो P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 5 × 4 + 7 2 = 14 + 9। तो P2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 4 = 20 प्लस, अब देखिए 14 + 9 कितना होता है, 23। ठीक, तो हमारा P2 इक्वल टू हो जाएगा 20 और 23 हो जाएगा 43। ये आपका P2 की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। इसके जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन को वेरीफाई करना है। चलिए आइए सोल्यूशन देते हैं। कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल के जीरोज, पहले इसके हम जीरोज फाइंड करेंगे। तो गिवन दैट x² + 7x + 10 इक्वल टू 0। ठीक, इसके जीरोज निकालते हैं। मिडिल स्प्लिट टर्म से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 10 आएगा। फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 आना चाहिए। तो हम 5 2 = 10 होता है और 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 5x + 2x + 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए x एक्सिस में इन दोनों टर्म में क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 प्लस इन दोनों टर्म में 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 इक्वल टू 0। तो ये देखिए x + 5 इसमें भी है और x + 5 इसमें भी है, तो हम x + 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, x + 2 इक्वल टू 0। तो हमारे जीरोज क्या प्राप्त हुए, तो x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -2। तो हमारे जीरोज हो गए -5 एंड -2। अब हमको वेरीफाई करना है। आइए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने में हम आपको रिलेशन बताए थे कि ax² + bx + c इक्वल टू 0, देन अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। तो -b/ क्या है,
एक्स का कोफिशिएंट और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ देखिए निकालते हैं, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है और एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7। तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी क्या है -7/1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7। अब हमारा जो सम है अल्फा प्लस बीटा -7 है। अब यहाँ देखिए इन जीरोज का सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, एक हमारा जीरोज -5 है और दूसरा क्या है -2 है। तो क्या हो जाएगा -5 प्लस -2, तो ये क्या हो जाएगा -7। देखिए हमारा रिलेशन सेम है ना, यही को हमको वेरीफाई करना था। सम का हो गया। यहाँ देखिए आइए आप प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम आपको बताए हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी कांस्टेंट है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ देखिए सी कांस्टेंट क्या है 10 है और एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 10/1 लिखेंगे तो फिर उसको 10 कर सकते हैं। ठीक, तो हम आइए अब जीरोज का कोफिशिएंट निकाल देते हैं। जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा हमारा, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे देखिए हमारा पहला जीरोज क्या है -5 इंटू दूसरा जीरोज क्या है -2, तो -2। तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, माइनस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन होगा, +2 हो जाएगा तो ये 10 आ जाएगा। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया कि नहीं, कि मतलब कि जो जीरोज हैं इसके इस फॉर्म में लिखेंगे तो सेम टू सेम आ रहा है। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। हम आपको जब रिलेशन पढ़ा रहे थे कोफिशिएंट का, तो हम आपसे बताए थे कि अगर हमारा कोई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये हमारा देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, इसके सम्स क्या हैं -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ये हम आपसे बताए हैं। इसमें दिया है, कह रहा है कि हुज जीरोज आर -3, सम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। तो इसमें कह रहा है कि इसके जो सम है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 है और अल्फा इंटू बीटा क्या है 2 है। तो हम आपसे इक्वेशन लिखने का फार्मूला बताए थे कि हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का इक्वेशन लिखना होगा। तो हम क्या करते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन लिखने का फॉर्म है। तो यहाँ हम देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है -3 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3। तो जहाँ अल्फा प्लस बीटा है तो वहाँ हम -3 रख देंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 दिया है तो 2 रख देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा x² माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 3x + 2। ये देखिए हमारा पूछा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया x² + 3x + 2। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं आपको। चलिए आइए आपको नेक्स्ट सवाल बताते हैं। कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² - 6x - 6 = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसमें दिया है पॉलिनोमियल, आपको क्या दिया है ax² - 6x - 6 और दिया है प्रोडक्ट मतलब हम आपसे बताए हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है 4 और हम जानते हैं कि आपसे बताए हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। यहाँ देखिए ax² - 6x - 6, इसमें c का काम क्या कर रहा है -6 और a का काम क्या कर रहा है x² का कोफिशिएंट a। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -6/a।
और आपको गिवन है कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पे 4 रख देंगे, तो 4 इक्वल टू -6 अपान ए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ तिर्यक का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए यहाँ जाएगा 4 यहाँ चला जाएगा, तो -6/4। तो इसको क्या हो जाएगा, 2 3 जा 4, 2 2 जा 4, ए की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई -3/2। हमसे पूछा था कि ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बस पूछ रहा है कि अल्फ़ा पावर 4 बीटा पावर 4 सॉरी अल्फ़ा पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है fx सॉल्यूशन गिवन दैट। ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे, बोर्ड के एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है। तो आइए हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हम आपसे बताए हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b का काम क्या कर रहा है, -4, ये ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, c क्या है 3, a क्या है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलिए आइए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कहा है कि अल्फ़ा पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा पावर 4। तो इसमें देखिए बीटा स्क्वायर यहाँ है, बीटा पावर 4, हम तो बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा पावर 4 है, अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ है, तो इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में ऐसा कोई रिलेशन नहीं बताए हैं, इसलिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। हम आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये हम कोई नया फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसी पे ओपन किए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है वही अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को हम ओपन कर दिए हैं, a के स्थान पे अल्फ़ा, b के स्थान पे बीटा लिख दिए हैं। तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। और हमें क्या वैल्यू प्राप्त करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस साइड रोक के ये टर्म इस साइड लेके आएंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पे, इसके स्थान पे हम ये सारा टर्म लिख देंगे। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा में रिलेशन प्राप्त है और अल्फ़ा इंटू बीटा में, इसलिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पे हम ये लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें प्राप्त है 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का के स्थान पे क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा 3 है। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 2 जा 6 माइनस 6, ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू 16 में से 6 गए कितना होगा 10, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हमारा क्या हो गया 10 9 जा 19। तो हमें प्राप्त क्या हो गया कि अल्फ़ा पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा पावर 4 की वैल्यू क्या हो गई 90।
ये आपका आंसर हो गया। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फा पावर के स्थान पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब पूछ सकता है, इसलिए हम आपको वो सारी चीज़ें बता दिए हैं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप अपने से निकाल लेंगे। चलिए आइए हम आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। चलिए कह रहा है इफ़ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपसे a की वैल्यू पूछ रहा है, दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ये एक इक्वेशन है पॉलिनॉमियल का। कह रहा है कि ये x माइनस a इसका एक फैक्टर है। ठीक, आपसे बता रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 x प्लस a इसका एक फैक्टर है। इफ x प्लस a इज फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल अगर x प्लस a इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है तो देन x इक्वल टू माइनस a। अगर इस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर x प्लस a है तो x बराबर माइनस a रखने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कह रहा है कि इसका एक फैक्टर है। ठीक, तो आइए हम पुट करते हैं x बराबर माइनस a इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये क्या हो जाएगा, 2x का स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू माइनस a प्लस 5 माइनस a प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमें a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए माइनस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर, a का a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस होगा, माइनस 2a स्क्वायर, ये देखिए प्लस है, ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। ये देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5a को उस साइड लेके चले जाएंगे तो 5a इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 10/5। तो क्या हमारा प्राप्त हो गया कि a इक्वल टू 2। यही हमसे पूछ रहा था कि a की वैल्यू क्या होगी, तो हमें a की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक, हम आपको इस वीडियो में भिन्न भिन्न टाइप के आपको एनसीईआरटी को और एक आध दो क्वेश्चन आर एस अग्रवाल को भी लगवा दिए हैं। तो अगली बार हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपसे आएंगे तो इस पॉलिनॉमियल के 4 टाइप पर 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेके आएंगे। और आप लोग हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट को पूछने के लिए कमेंट जरूर करिए, और जो आपका डाउट होगा हम उसको आपको सॉल्यूशन देंगे। जय हिंद।